हेलो एंड वेलकम टू एयर एकेडमी। एक मरतबा फिर से आप सबको वेलकम। आज हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, और उन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम इसकी सारी जो बेसिक्स हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है और पॉलिटी का हिस्सा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज। और ये आज थोड़ा लेक्चर शायद लंबा भी हो, क्योंकि 20-25 मिनट का लेक्चर होता है यूजुअली। आज शायद 5-10 मिनट ज़्यादा होंगे, लेकिन आप ये पूरा लेक्चर ज़रूर देखें। इसका आज पार्ट 1 होगा, इसमें 2 लेक्चर्स मिनिमम लगेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और पॉलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है, जो कि आई थिंक आपको अच्छे से आना चाहिए। तो फिर से एक मरतबा मैं वही आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, नई चैनल है तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब 1 दिसंबर को होंगे शायद, वो नोटिफिकेशन भी आ चुकी हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और रिवाइज़ बार बार कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So I hope these questions will also help you in that. First question है, which of the following best defines a parliamentary form of government? Parliamentary form of government इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है? Parliamentary form of government का आपको पता होना चाहिए कि parliamentary form of government कहते किसको है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट का हेड अलग होता है और जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती हैं, एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं इसको, या फिर गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट का हेड अलग हो सकता है, अलग होता है, सॉरी, अलग होता है। स्टेट का हेड अलग होगा, गवर्नमेंट का हेड अलग होगा। स्टेट का जो हेड होता है यूजुअली उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, या फिर मोनार्क भी बोल सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है दो तरह की होती हैं। एक होता है मोनार्कियल, जहाँ पे एक मोनार्क होता है जिसको हम किंग या क्वीन बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो मोनार्क होता है ये यूजुअली जो है हेरिडिटरी पोजीशन होती हैं। और जहाँ पे रिपब्लिक होगा, रिपब्लिक का मतलब होता है यहाँ पे हम प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं। मोनार्क यहाँ पे चुना नहीं जाता, बल्कि एक हेरिडिटरी पोजीशन होता है। जैसे ब्रिटेन में है, वहाँ पे एक किंग है जो कि सदियों से चलता आ रहा है उसी खानदान से, यानी कि उसी डायनास्टी से। ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम हेरिडिटरी। तो मोनार्कियल रिपब्लिक्स भी, मोनार्कियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, और रिपब्लिक तो होती ही है। ठीक है, रिपब्लिक में जो है प्रेसिडेंट को भी चुना जाता है। तो पहली बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे स्टेट का हेड अलग होगा, जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का हेड अलग होता है। तो गवर्नमेंट वेयर द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। पहला ऑप्शन ये दिया गया है। दूसरा है गवर्नमेंट वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट होगा, ये भी नहीं है। गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के सामने, उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी। पहला, एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कहाँ पे, लेजिस्लेचर के सामने। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वुड बी रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लेजिस्लेचर, ये आपने पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि स्टेट का हेड अलग होता है यहाँ पे, और स्टेट का हेड यानी कि उस कंट्री का हेड अलग होगा, और जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसका हेड अलग होता है। गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो भी अलग होता है। तो हमारी इंडिया में चलती हैं रिपब्लिक फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है स्टेट का हेड होता है, और जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी ये बात है। प्रेसिडेंट होता है स्टेट हेड, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो आपका गवर्नमेंट का हेड होता है। ठीक है, एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, गवर्नमेंट वाइज द एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, ये जो फीचर है ना लास्ट वाला, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री का नहीं। जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उसमें 3 हैं,
जो कि आपको याद रखने हैं, जो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट 3 है, एक होते हैं पार्लियामेंट्री जो हमने डिस्कस की, दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और तीसरी होती है सेमी प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल, एक और होती है सेमी प्रेसिडेंशियल, ठीक है, जिसमें दोनों के फीचर्स मिलजुल के चलते हैं, प्रेसिडेंशियल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही बंदा होगा, उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इसमें अलग अलग नहीं होते हैं। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है इंडिपेंडेंट होता है, ही इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा और अपना काम अलग से करता है, लेजिस्लेचर के साथ इसका लेना देना कुछ नहीं होता है, अगर हम बात करेंगे किसकी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो आई होप ये आप याद रखेंगे, आगे से प्रेसिडेंशियल पे भी क्वेश्चन आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोज ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनमें से कौन सी कंट्री हैं जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना, लेजिस्लेचर के साथ उनका लेना देना कोई नहीं होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी। तो ये दो चीज़ें पहले आप सबसे पहले जहन में डाल दीजिए, ओके। और दूसरी बात, कौन सी कंट्री अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी कंट्री किस कंट्री में चलती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है सबसे बेस्ट यहाँ पे एग्जांपल रहेगी आपकी, जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चलती है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे चलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट हमारा अलग से वो बनता है और पीएम जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग से बनता है। दोनों के इलेक्शंस हालांकि होते हैं, इंडिया में जो है रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पे रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि हम जो है प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं, यहाँ पे हेरिडिटरी एज सच जो मोनार्कियल सिस्टम है वो नहीं चलता है। यूनाइटेड किंगडम में जो है वहाँ पे मोनार्की चलती है, वहाँ पे एक जो इनका पीएम है, हालांकि वो चुन के आता है, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे बोलते हैं हम इसको, लेकिन मोनार्कियल सिस्टम है, क्योंकि इनका जो प्रेसिडेंट है जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट, जो है हेड ऑफ द स्टेट इनका जो है वो एक किंग होता है, जो कि कंटिन्यू सदियों से चलता आ रहा है, कि उसी के मतलब डायनास्टी से फिर बाकी जो है पोजीशन ले लेते हैं। जापान में भी मोनार्कियल सिस्टम है, वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पहले तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन सिस्टम जो है मोनार्कियल है, रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। तो आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स मोस्ट स्ट्रिक्टली फॉलोड। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या होता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट बनती है ना, जो भी गवर्नमेंट बनती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव, ये अलग होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का अलग होता है, और उसके साथ साथ जुडिशरी अलग होती है, ठीक है। किसी भी कंट्री में अगर आप देखेंगे तो मेन ब्रांचेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं, एग्जीक्यूटिव अलग होता है, दूसरा जुडिशरी अलग होता है, तीसरा आप देखेंगे लेजिस्लेचर जो है ये अलग होता है, ठीक है, लेजिस्लेचर जो है ये अलग होता है। लेजिस्लेचर का काम होता है क्या, कानून को बनाना, जुडिशरी का काम होता है न्याय का, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो कानून हैं उनको लागू कराना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे अलग अलग जो है सिस्टम्स अलग अलग जो है चलते हैं। इसी को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव के काम में जुडिशरी का कोई काम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए बिल्कुल, और जुडिशरी के काम में लेजिस्लेचर का कोई काम दाम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि ये आपस में इनके पावर्स जो है मिक्स ना हो, फ्यूजन ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होता है यहाँ पे फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया में लेजिस्लेटर्स कौन होते हैं, जो चुन के आते हैं, जो लोग जिनको वोट देते हैं वो जाके
पार्लियामेंट में जाके फिर लेजिस्लेचर्स बन जाते हैं, यानी कि वो कानून खुद बनाते हैं। लेकिन वहीं पे पीएम भी होता है। पीएम होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्टर्स भी वहाँ पे होते हैं, जो कि कानून भी बना रहे होते हैं, उनको लागू भी करा रहे होते हैं। तो दोनों में फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर्स हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, दिस इज़ फ्यूजन ऑफ पावर्स। यहाँ पे इंटरमिंगल हो रहे हैं ये दो। हालांकि जुडिशरी की अगर हम बात करेंगे वो थोड़ी सी अलग है, सेपरेट है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है एग्जीक्यूटिव का, इन्फ्लुएंस होता है लेजिस्लेचर का। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे अब मैंने आपको अभी बताया ये इसका राइट आंसर होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो पता है आपको। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसका लेजिस्लेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेजिस्लेटर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? जैसा कि यूएसए में है, उसको हम कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। यूएसए में उसका कांग्रेस के साथ लेना देना कोई नहीं है, यानी कि कानून जहाँ पे बन रहे हैं प्रेसिडेंट का, वहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग है। वैसे जुडिशरी का इनके साथ कोई लेना देना नहीं होता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर सबसे अच्छी तरह से फॉलो कहाँ पे किया जाता है? जो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक, ये बात आप याद रखेंगे। सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंटरमिक्स होती हैं, तो यहाँ पे भी ये नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर है बी। अगर हम फेडरल की बात करेंगे, एक अलग टॉपिक है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? जहाँ पे आपके पॉलिटिकल यूनिट्स जो हैं उनको ऑटोनॉमी मिलती है, उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में है, यूनियन में यानी कि सेंट्रल में अलग से गवर्नमेंट चलती है और स्टेट्स में अपनी अलग गवर्नमेंट चल रही है, उसी को बोलते हैं फेडरल। डिवीजन ऑफ पावर्स होते हैं। यहाँ पे 7th शेड्यूल के तहत डिवीजन ऑफ पावर्स होते हैं इंडिया में, है ना। स्टेट लिस्ट अलग, कंकरेंट लिस्ट अलग, और जो सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, वो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कैरेक्टराइज की जाती हैं, यानी कि जिसका एक फीचर ये है कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स होता है बिटवीन सेंटर एंड उसकी जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं। ये मैंने अभी आपको बताया, ये फेडरल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में ही ये चीज़ें होती है जहाँ पे सेंटर में अलग से हुकूमत बनती है और उसके रीजन्स में यानी कि स्टेट्स में आप बोल सकते हैं, या उसके जो पॉलिटिकल यूनिट्स होते हैं उनको हम स्टेट्स भी बोल सकते हैं, उनको पॉलिटिकल यूनिट्स भी बोल सकते हैं, वहाँ पे अलग उनकी अपनी सरकारें चलती है, उनको ऑटोनॉमी होती हैं, ठीक है, उनको ऑटोनॉमी मिलती है। तो उस ऑटोनॉमी को वो यूज़ करके अपनी अलग से सरकार भी चलाते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में है, स्टेट्स की अपनी ऑटोनॉमी है, अपना हुकूमत उनमें चलती है, तो इसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो ये इसका अपोजिट होता है, जहाँ पे सेंटर जो है सब कुछ कंट्रोल करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सब कुछ जहाँ पे कंट्रोल करती है, चाहे वो स्टेट से लेना देना हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स का लेना देना हो, सब कुछ अगर वो अपने कंट्रोल में लेती हैं सेंटर, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंग्लैंड में, ठीक। मोनार्की अलग है, थियोक्रेसी अलग है, ये हम आगे पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड क्या है ना। मोनार्की तो वैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सदियों से जो किंग बादशाह हैं उसके ख़ानदान, वही जहाँ बादशाहत चलते हैं उसको बोलते हैं मोनार्की। और थियोक्रेसी का मतलब ही कुछ और है, थियोक्रेसी हम आगे पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे सेंटर हर चीज़ को कंट्रोल करता है, अपने अंदर ले लेता है, उसी को बोलते हैं हम सेंट्रलाइज्ड पावर। सेंट्रलाइज्ड पावर का मतलब ये होता है सारी चीज़ें सेंटर के थ्रू चलती हैं, ओके। सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट, जी हाँ, जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहाँ पे तो एक ही गवर्नमेंट होगी, क्योंकि स्टेट्स की अपनी कोई गवर्नमेंट बनती नहीं है। पॉलिटिकल यूनिट जो भी उस कंट्री के होंगे उनमें अपनी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। जब अपनी गवर्नमेंट बनेगी नहीं तो सिर्फ एक गवर्नमेंट रहेगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ये भी इसका फीचर है, लेकिन आपको आंसर क्या बताना है? नॉट ए फीचर। लोकल गवर्नमेंट्स विद ऑटोनॉमी, लोकल गवर्नमेंट्स विद ऑटोनॉमी किस में होती है? मैंने आपको अभी ये बताया। लोकल गवर्नमेंट्स अगर हम बात करेंगे इसकी विद ऑटोनॉमी, ये इसका राइट आंसर रहेगा। और ये इसका राइट आंसर इसलिए है क्योंकि ये फीचर है किसका? हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका फीचर है ये, ठीक है। इसका राइट आंसर ये है, ये दो आंसर्स नहीं है, ये मैंने बस इनको इसलिए टिक किया ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स में आते हैं ये आता है उसके फीचर में, ये भी आता है उसके फीचर में, और ये भी आता है उसके फीचर में। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ,
जब एक ही गवर्नमेंट होगी जो कि कंट्रोल कर रही होगी सब कुछ, तो ऑब्वियसली जो वो कानून बनाएगी वो हर जगह चलेगी, उस इस यूनिट में भी, इस यूनिट में भी, इस यूनिट में भी, इस यूनिट में भी। तो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी उसके आसपास हर जगह उनका ही कानून चलेगा, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, हर जगह एक ही कानून चलता रहेगा। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट्स में कुछ कानून हैं स्टेट्स में जो कि अलग अलग हैं अपने हिसाब से, ठीक है, उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द रियल एग्जीक्यूटिव पावर। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो किसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, यानी कि हुकूमत को चलाने की एग्जीक्यूशन के पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, जुडिशरी। देखिए जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अलग ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट होता है जो जिसका काम क्या होता है, न्याय को देखना, यानी कि किसको देखना, जो हमारी जुडिशरी क्या देखती है, न्याय, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जस्टिस को संभालना ये जुडिशरी देखती हैं, तो ये तो ऑप्शन में आएगा नहीं। पार्लियामेंट्री का काम होता है कानून बनाना, लेजिस्लेशंस लाना, इनका काम नहीं होता है एग्जीक्यूशन का, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन अलग है। रही बात प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की, यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जो होता है इट्स अ नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड बोलते हैं हम ऐसे बंदे को जिसके पास सील तो है लेकिन पावर्स उतने होते नहीं हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, एक्चुअली यही चलाता है। आपने इंडिया में भी देखा होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट तो होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे हम सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक्चुअली चला कौन रहा होता है? प्राइम मिनिस्टर चला रहा होता है। इसके पास सील होती हैं, बट दैट इज़ मतलब उसका वैल्यू तो ऑब्वियसली है, लेकिन जो रियल हेड होता है गवर्नमेंट का, जो एग्जीक्यूटिव पावर जिसके पास सबसे ज़्यादा होते हैं वो होता है पीएम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर जगह आप देखेंगे पीएम के पास सबसे ज़्यादा पावर्स होते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपको रहेगा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती हैं? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में नहीं चलती, यहाँ पे सुल्तान है ना, बादशाहत, मोनार्की है यहाँ पे, ठीक है, मोनार्की। और या अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ऑटोक्रेसी है। क्योंकि पहले ठीक है मोनार्की तो थी, लेकिन आजकल ऑटोक्रेसी अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो ऑटोक्रेसी में वो इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर्स है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स है, उसी को हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। जब एक ही बंदे के पास अनलिमिटेड पावर्स आते हैं उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। वही सऊदी अरबिया में हुआ है, वहाँ पे एक सुल्तान है, यानी कि बादशाह है जो सब कुछ चला रहा है, ठीक। तो यहाँ पे तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा इसका करेक्ट। यूनाइटेड किंगडम की मैंने बात की आपको, यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, फेडरल फॉर्म की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। फ्रांस भी नहीं है, इसका राइट ऑप्शन है इंडिया। इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चंस में भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आप लोगों को, जो पीपल या सिटीजन्स उस मुल्क के हैं जहाँ पे ये चलता है, आप उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं। लोग, पीपल या सिटीजन्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती हैं किस में? कानून बनाने में। सिटीजन्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी कानून में जो कि बन रहे होते हैं, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट जो है लोगों की डायरेक्ट होती है उसमें, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आपको मैंने बताया यूनाइटेड किंगडम में क्या चलता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं चलती है, ठीक है। यहाँ पे भी जहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही होती है ना, वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। सॉरी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस नहीं, आप याद रखेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए जाते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ जाता है। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं आता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आता है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे भी इंडिया की तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, फिर उनको भेजा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं यहाँ पे उसको, जो कि लोअर हाउस होता है, तो वहाँ पे इनको भेजा जाता है। जैसे इंडिया में हम लोकसभा में लोगों को चुन के वहाँ भेजते हैं, ठीक है। चाइना में तो एक ही 1 पार्टी रूल है, यहाँ पे तो होगा नहीं। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल चल रहा है, 1 पार्टी, सिंगल पार्टी से रूल अगर आपको कोई क्वेश्चन में आएगा तो वो चाइना में चल रहा है। रशिया में भी नहीं है, रशिया में भी आप देखेंगे वहाँ पे भी पीएम और प्रेसिडेंट ही चलाता है।
इसका राइट आंसर आएगा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड इसका राइट आंसर है। और ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, इसमें कुछ इनिशिएटिव जैसे रेफरेंडम होता है, बहुत ज़्यादा रेफरेंडम्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को किसी भी बात पे कोई डिसीजन लेना होता है तो वो लोगों को डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व करते हैं, रेफरेंडम लेते हैं, जहाँ जिस साइड ज़्यादा लोग जाएंगे उसी साइड मतलब वही वो लेते हैं, यस या नो में, ठीक। तो आपको याद रखना है इसमें जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे चलती है, स्विट्ज़रलैंड में। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज हम इसका इतना ही करेंगे, हालांकि क्वेश्चंस और भी हैं बट आई थिंक मैं ही एग्जॉस्ट हुआ हूँ। तो क्वेश्चंस तो अभी और भी थे, जी हाँ क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम आगे वो क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा फिर। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आज तो हमने यहाँ तक किया, यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। तो ज़रूर आप इस लेक्चर को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को कल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।